So you're doing the prayer? Yeah. Yeah, thank you. So can we start with the prayer? Yeah. Let us all sit straight. Gather your thoughts. Let us all be in this present moment here. अपने सांसों पर ध्यान दें. ठंडी सांस अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है. Feel the temperature. Feel the air going inside your body, deep inside your body. हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपकी बच्ची हूँ. I am a child of God. I am an energy. Everything around me is an energy. हम सब एक एनर्जी हैं. We all are connected. हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से जुड़ा हुआ है. I am a child of God. I am one with all. ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है. मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ. जैसा मेरे अंदर वैसा मेरा संसार. जैसी मेरी मनोस्थिति वैसी ही मेरी स्थिति. हे प्रभु, इस अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस जर्नी में लाने के लिए शुक्रिया. ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं और पॉजिटिव होती जा रही हूँ. दिन के 51% टाइम आई एम बीइंग पॉजिटिव. प्रभु, ये आपकी कृपा है. मेरा तराजू हर वक्त प्यार की तरफ, खुशहाली की तरफ, अच्छी परिस्थितियों की तरफ झुकाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे जीवन में हर पल खुशी लाने के लिए मैं खुश हूँ प्रभु. जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ वहां मैं बहुत खुश हूँ. इस फीलिंग के लिए, इस भरोसे के लिए प्रभु आपका शुक्रिया. इस भरोसे के लिए शुक्रिया. आप मेरा हाथ थामे हुए हो. हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो. हर पल मेरे अंग संग हो प्रभु. इस शक्ति के लिए शुक्रिया. इस प्यार के लिए शुक्रिया. I am so grateful to you. I am so grateful to Rhonda Byrne कि उनकी किताबों से मैंने जीवन को नए तरीके से सीखा, जीना सीखा, समझा, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखा. I am so grateful. इस जर्नी में मुझे पता चला I am the only one responsible for my happiness. I am so grateful for it. Thank you. Thank you. थैंक यू रॉन्डा बर्न. आपकी सारी नॉलेज के लिए शुक्रिया. सारे मेंटर्स का शुक्रिया जिन्होंने बहुत इजीली ये सारी बातें हम तक सिखाई, हमें प्रैक्टिस करवाया. थैंक यू प्रभु. थैंक यू. थैंक यू. रब योर हैंड्स. ये सारी वाइब्रेशंस आपके अंदर जा रही है. एक एक सेल तक जा रही है. एक एक सेल को बहुत हेल्दी बना रही है. आपके पूरे जीवन को बहुत खुशहाल बना रही है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू ईश्वर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you. That was very soothing. Thank you. Yes, and today Shalini and I have a very nice surprise, a gift for everybody, for all those who have done the magic book.
I think everyone should guess, because we've been promising it for almost 2 months now. And finally, we are ready today. So after the end of the explanations and the power book, we will gift it to you today. Yes. Shalini's smile is telling a lot. बहुत खुश है. Okay, so we are starting with this part of the power book. We are doing the chapter, The Power and You. आपका गोपनीय प्रतीक. आपने कल क्या सीखा था ना कि लाइफ कि हमें हमेशा सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से. हर पल यूनिवर्स हमसे बात कर रही है. एवरी सिंगल मोमेंट वो कुछ ना कुछ हमें बता रही है. एंड इट इज अप टू अस कि हम उतने सतर्क रहे कि हमें वो समझ में आए कि वो हमसे क्या बोल रही है. आज अब हम अपना आवर ओन सीक्रेट सिंबल, योर सीक्रेट सिंबल यू कैन क्रिएट. आपका प्रेम की शक्ति, आपको अगर उसका प्रूफ देखना है ना, यू कैन प्ले विथ इट. फिजिकल आपको एविडेंस दिखेगा ये फोर्स ऑफ लव का. आप किसी भी ऐसे चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हैं, समथिंग यू रियली लव टू सी. अब इस एंड उस चीज को आपका प्रेम का प्रतीक बना ले. समथिंग लाइक यू नो, बहुत एग्जांपल्स देगी. एंड जब भी आप ऐसी उस चीज को दिखे आपको, इट कैन बी अ नंबर, इट कैन बी अ कलर, कि ये कलर मेरे को आज दिखा, या कोई पर्टिकुलर चिड़िया दिखी, या किसी को मुस्कुराते देखे, तो दैट इज योर सिंबल, कि दिस इज माई सिंबल ऑफ लव. कि द दैट इज टेलिंग मी दैट द पावर ऑफ लव आपके साथ है अभी. जब भी आप उसको देखो, आपको याद आ जाएगा कि पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति मेरे साथ अभी है. रोंडा बर्न ने खुद के लिए तेज चमकदार प्रकाश, whenever she saw अब ऐसी ब्राइट लाइट, जिससे यू नो धूप कोई चीज पे पड़ रही है तो बहुत चमक रही है, ऐसी चीज जिससे आंखें चौंधिया जाती है, या तो उनको याद आ जाता, या उनको ये संकेत मिलता कि प्रेम की शक्ति तुम्हारे साथ है. एंड उससे वो क्या होता, यू नो, शी वुड फिल विथ लव. एंड तब ये रियलाइज ये कर रही है कि जब भी मैं खुश होती हूँ ना, बहुत खुश होती हूँ, तो मुझे ये रोशनी दिखती है. तो व्हाट डज दैट मीन, कि वेन एवर आई एम हैप्पी, प्रेम की शक्ति मेरे साथ है. इनकी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया. एंड वो जब भी बहुत खुश होती, तो वो कहाँ से उनको कहीं ना कहीं, चाहे लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखो, चाहे रियल में दिखो, बच्चों की स्टोरी बुक्स में दिखो, उनको कहीं ना कहीं इंद्रधनुष दिख जाता था. आप अपना प्रतीक कुछ भी बना सकते हो. एग्जाम्पल्स दे रही है, स्टार्स, सोना चांदी, कोई पर्टिकुलर कलर, कोई जानवर, पक्षी, पेड़. किसी ने वो जस्ट रिमाइंडेड मी, किसी ने ये हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ी है. हैरी पॉटर जब बहुत खुश होता था, ही यूज्ड टू बी इन टॉप फ्रीक्वेंसी, तो उसको वो एक सिंबल ऑफ हिज पेरेंट्स वो दिखता था. सो वो हैरी पॉटर का बहुत सी चीजें आपको मिलेगी, वो यहाँ से ली हुई है. यू नो, ऑल दीज जो उसमें मैजिकल लग रही है, एंड बट वो एक्चुअली हमारे लाइफ से रिलेटेड है. सो द सेम थिंग, अगर आप बहुत खुश होगे, आपको वो चीज जरूर दिखेगी. एंड दैट विल रिमाइंड यू कि प्रेम की शक्ति अब तुम्हारे साथ है. आप कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर आवाज को भी अपना बना सकते हो, लेकिन ऐसी चीज को चुनिए जिनसे आपको बहुत प्रेम है, जिनको सुन के आप और खुश हो जाते हैं, जिनको देख के आपकी खुशी का लेवल और ऊपर चढ़ जाते हैं. तो दीज आर साइंस ऑफ लव. अब आप चाहो तो आप चेतावनी के भी प्रतीक चुन सकते हो, जिससे आपको ये संकेत मिल जाए कि दैट इज अ वार्निंग, चेंज योर फीलिंग्स. तुम अभी बिलो द लाइन हो, तुम नेगेटिव जा रही हो. जैसे आप कोई चीज को गिरते हुए देखो, जब आप खुद फिसल रहे हो ना, आप बहुत बार बोलते पता नहीं आज कैसे मैं फिसल के गिर गई. आप में कपड़े चलते चलते कोई कुर्सी में फंस गए, कोई नेल में फंस गया. नथिंग इज एन एक्सीडेंट, नथिंग इज अ कोइंसिडेंट.
वो भी अगर हो रहा है ना कि आप गिरे हो, आपको कहीं से उलझन आई है, टेक इट, स्टॉप, एवरीथिंग इज अ सिग्नल। हर चीज एक सिग्नल है। वो संदेश आपको दे रहा है कि आपके विचार, आपके भावनाएं प्लीज बदल लो। दिस इज द, इट इज अ वार्निंग, यू आर गोइंग डाउन, आप नेगेटिव जा रहे हो। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड, एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड। जैसे एक कोई कपड़े का वो होता है ना, वीव, एक सूता दूसरे सूते से कैसे कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज अ वीव। कुछ भी हो रहा है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। नॉट कि मैं गिरी, वो उसने टेबल उधर रखा इसलिए मैं गिर गई। वो टेबल उसी लिए रखा ही गया यूनिवर्स से ताकि आप गिरो एंड आपको संकेत मिले कि प्लीज राइज, उठो, तुम्हारे विचारों को संभालो। सो अपने ऊपर है। देखिए रोंडा बर्न हम सारी बातें बता रही है, बट इट इज अप टू अस। मैंने ये किताब मैम के साथ 2 बार की है, खुद पढ़ी हूँ, खुद हम भी ये सेशंस किए हैं। बट इस बार मेरे को जो ये समझ में आ रही है ना, ये बातें ऐसे लगता है पहले कभी सुनी ही नहीं थी। तो शायद अब मेरा समय आया कि मैं इसको मेरे जीवन में उतारूं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई वेस्टेड 3 years। पहली बार किताब की जब, इट्स ऑलमोस्ट 2 years सिंस वी फर्स्ट टाइम डिड द बुक विथ मैम, बट ये बातें नहीं उतरी थी। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये टाइम हम में से कोई भी जो यहाँ बैठे हैं इसको वेस्ट ना करे एंड इसको समझ जाए। एंड एवरी मोमेंट वी स्टार्ट बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद द यूनिवर्स। आज टुडे मॉर्निंग आई वाज इनवाइटेड टू सुनीता's हीरो बुक क्लास ना, वो नहीं कर पा रही थी तो आई वेंट देयर। अब उसमें क्या हुआ, 7:45 तक आचार्य जी समझा रहे थे, 7:45 से 8:15 मेरे को बुक समझानी थी। 7:45 हो गया, आचार्य जी बोले खत्म कर रहे हैं, 7:48 हो गया, 7:49 हो गया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये लेट क्यों हो रहा है, किस कारण से? नॉर्मली जो आचार्य जी 7:45 पे एंड करके हैंड ओवर करते, आज किस कारण से लेट हो रहे हैं? व्हेन आई आस्क्ड द क्वेश्चन, मेरे को आंसर मिला। No, we'll talk about these questions and answers even more later. मेरे को क्या आंसर मिला, तुम्हारा हीरो बुक का पीडीएफ स्क्रीन पे रेडी नहीं है, इसीलिए वो लेट हो रहा है। अगर वो तुमको दे देंगे एंड तुम फिर उसके बाद रियलाइज करोगी, तो जो बैठे हैं सुनने के लिए उनका समय खराब होगा। सो व्हेन आई रियलाइज्ड दैट द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू मी, प्रेम की शक्ति मेरे साथ है, then I got this answer. And immediately, and the moment I had the chapter ready on my screen, the moment I had my chapter ready on my screen, Acharya ji handed it over to me. So do you realize हर चीज कैसे काम करती है? इवन ये सोलर सिस्टम जो है, सूरज की कितनी दूरी पर है ताकि यहाँ पे लाइफ पनप सके। मर्क्यूरी, वीनस, ये सब पे लाइफ क्यों नहीं है? अर्थ के ठीक पहले वीनस है, अर्थ के ठीक बाद मार्स है, उन सब के लाइफ नहीं है। अर्थ का डिस्टेंस परफेक्ट है। अगर सूरज से और पास हो जाएंगे तो हम द होल अर्थ विल बर्न अवे। सूरज से थोड़ी और दूर हो जाएगा तो इतनी ठंड हो जाएगी कि वैसे ही वहां लाइफ नहीं जी सकती। सो आइजैक न्यूटन ने ये बात बोली है, जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ, व्हेन ही लुक्स एट द सोलर सिस्टम, तो मैं देखता हूं कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट हैज बीन प्लान्ड दैट वे कि एकदम इसी डिस्टेंस पे रखेंगे तो हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब यहाँ जी सकते हैं। यहाँ पानी हो सकता है, यहाँ बर्फ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल एट दिस टेम्परेचर। तो कैन यू इमेजिन द एग्जैक्ट कैलकुलेशन दैट इज नीडेड कि गर्मी में थोड़ा पास हो जाते हैं, विंटर्स में थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो भी लाइफ चलती जाती है। इट इज सिंपली वाओ एंड नॉट अ कोइंसिडेंस कि बाय चांस धरती तो सही जगह पे थी, इसीलिए यहाँ पे लाइफ आ गई। लाइफ इज मैजिकल। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत
संबंध है। नाउ लुक एट रोंडा बर्न, वो कैसे बताएगी कि वो जब से ये शक्ति को रियलाइज की है कि मेरा प्रेम के साथ एक संबंध है, फॉरगेट एनीबॉडी एल्स, आपका खुद के साथ एंड खुद का प्रेम के साथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड। अगर वो सही है ना, यू डोंट, मतलब बाकी सब रिलेशंस तो अपने आप सही हो जाएंगे, बाकी मतलब इवन योर वेल्थ, योर हेल्थ विल ऑल फॉल इनटू प्लेस, अगर आप अपने अंदर से ये प्रेम की शक्ति को रियलाइज करो और उसको हर पल यूज कर सको, हर पल उससे बातें कर सको। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। नाउ प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि वो क्या करती है, प्रेम की शक्ति कैसे यूज करती है। हर सुबह उठती हूं तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। Every morning as soon as she gets up, she is grateful for being alive, and मेरे जीवन में जो हर इंसान है और हर मटेरियल थिंग है, हर चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं 15 मिनट का समय देती हूँ महसूस करने और इस संसार के बाहर प्रेषित करने में। इफ आई रीड दिस इन इंग्लिश, टू फील लव एंड सेंड लव टू द वर्ल्ड। वो महसूस करती है कि वाओ, देयर इज सो मच लव इन दिस वर्ल्ड। 15 मिनट, मैं एक प्यार की शक्ति हूँ, ये संसार एक प्यार है एंड मैं उसका एक अंग हूँ, मैं भी प्यार से बनी हूँ, एंड मैं ये प्यार अपने आप में भरती हूँ और पूरे संसार को भेजती हूँ। जैसे हमने मेडिटेशन में कई बार किया है ना इस चीज को, अपने आप को प्यार से भरो और सबके साथ शेयर करो। शी डज दैट फॉर 15 मिनट्स। मैं अपने सामने आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ और हर जो काम मैं करने जा रही हूँ, हर इंसान से जिससे मिलने वाली हूँ, सबके लिए प्रेम महसूस करती हूँ। जो भी चीज करती हूँ ये कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और उसके लिए प्रेम महसूस करती हूँ। कोई भी काम करती हूँ उसको करने से पहले उसके लिए प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करती हूँ। कोई भी काम करने के पहले गिव योर सेल्फ 1 मिनट, इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को लव की फ्रीक्वेंसी पे लेके आके फिर वो काम करेंगे, वो काम को सक्सेसफुल होना ही है। ये एनीथिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ओके, जब नॉर्मल काम में आती है, जब ये कपड़े पहनती है तो वो पहले शी इज ग्रेटफुल फॉर हर क्लोथ्स, एंड समय बचाने के लिए सबसे पहले ये पूछ लेती है आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये पहनूं कि ये कलर पहनूं, एंड समटाइम्स वी फील ना ये कॉम्बिनेशन करूं, इस स्कर्ट के साथ इस पैंट के साथ ये टॉप कैसा लगेगा, अच्छा पहन के देखती हूँ। शी सेज उसमें टाइम वेस्ट होता है। व्हाट शी डज, पहले से इमेजिन कर लेती है, मैं सिर्फ ये कल्पना कर लेती हूँ कि मैं जो भी पहनी हूँ आज बेहतरीन दिख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ। शी इमेजिन्स कि मैं वॉट एवर आई एम वेयरिंग, आई एम गोइंग टू लुक वंडरफुल, आई एम गोइंग टू फील वंडरफुल, एंड मैं अभी ही उसके लिए कृतज्ञता दे देती हूँ एंड आई स्टार्ट फीलिंग वंडरफुल। एंड जब ये कल्पना करके ये पहनती है तो शी इज 100% बोलती है हर बार मेरा एक्सपीरियंस यही होता है, अपने आप में बहुत अच्छी दिखती और महसूस करती हूँ। ओके, सड़क पर चलते समय वो क्या करती है, जो भी लोग उनको मिलते हैं, रास्ते में मिलते नहीं है, जिनको भी देखती है उनके तरफ वो प्यार भेजती है। एंड मेरे क्यों बोलती है प्यार की शक्ति में सब कुछ है, मेरे को ये जरूरत नहीं है इसके धन हो, इसका हेल्थ अच्छा हो, इसके पास सारे रिलेशनशिप अच्छे हो, ये बहुत खुशियां हो। बोले मैं प्यार की शक्ति भेज देती हूँ ना, आई नो उनको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम की शक्ति तो उसको प्रेम की शक्ति उसको सभी कुछ दे देगी। एंड जब किसी को देखती है, कोई दुकान में है, कोई गरीब है, कुछ खरीद नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे कम है,
या फिर उसके कोई किसी को झगड़ा करते हुए देख लेती है कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या उसका कोई हेल्थ में कोई हॉस्पिटल विजिट की तो देख ली कि वहां लोग हैं जिनका हेल्थ में ब्रेकडाउन है, तब वो पर्टिकुलरली उस चीज उनके तरफ भेज देती है। शी सेंड्स लव, उनके जिनके पास खुशी कम है उनको प्यार भेज देती है, जिनके पास पैसों की कमी है उनके बहुत ब्लेसिंग्स भेज देती है कि आपके पास अबंडेंस ऑफ पैसा जाए। तो जिसको जो जरूरत है एंड वो सब उनके तरफ भेज देती है। एंड उनको एक और संदेश क्या मिलते हैं, मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब किसी और को देखो आप उनके जीवन में इन चीजों की कमी है, तो उसी समय बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव। आपको इतना कुछ मिला है, उसके लिए बहुत कृतज्ञ रहे। वो जब ये अपना जीवन से बता रही है व्हाट शी डज। हम सब जानना चाहते हैं ऐसा रोंडा बर्न ये किताब लिखी है तो वो क्या करती है। शी यूजेस द पावर ऑफ लव एवरीवेयर। प्लेन में बैठती है तो पायलट को, स्टीवर्ड्स को, सारे पैसेंजर्स को प्यार भेज देती है। कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो जहां वहां जितने लोग हैं, वेटर्स है, भोजन जो रखा है हर एक की टेबल पे, सबको प्यार भेज देती है। मैं जब कार में बैठती हूँ तो पहले से कल्पना कर देती हूँ कि मैं अच्छी तरह से घर वापस लौट रही हूँ। शी इज वेटिंग टू गो आउट। यस पुष्पलता जी, वी कैन सी यू ड्राइविंग, सो दैट्स अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि हम सब प्यार डाल रहे हैं कि आप वापस खुशी खुशी और अच्छी तरह से घर लौट आ रहे हो। ठीक है, आपको एंड दिल से धन्यवाद दे रही है दैट आई एम कमिंग बैक होम वेल एंड फाइन। एंड आप जब गाड़ी में जा रहे हो, आजकल तो गूगल काफी कुछ बता देता है, शायद रोंडा बर्न ये किताब लिखी तो शायद गूगल नहीं था, तो शी विल आस्क द पावर ऑफ लव, कौन सा रास्ता लूं, एंड शी विल लिसन। यू नो, हम लोग इसको इंट्यूशन भी बोल देते हैं, इस तरफ से जाऊं या इस तरफ से जाऊं, एंड शी विल लिसन, आज तुम ये रास्ता ले लो। अपने घर के लिए जब वापस आती है, बाहर जाती है, हर बार अपने घर को थैंक यू बोलती है। शॉपिंग करती है तो लास्ट अपने से पूछती है, हैव आई फॉरगॉटन समथिंग? मुझे कोई चीज की जरूरत है जो मैंने लिस्ट में नहीं लिखी? क्या मैंने हर चीज ले ली है? These questions she puts out to the power of love. निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है एंड उसकी चाबी है सवाल। तो इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, आंसर्स ही नहीं मिलेंगे। हम लोग जीते जाते हैं, वी डोंट इवन थिंक कि मैं यहाँ सवाल पूछ सकती हूँ और मुझे आंसर देने वाला मेरे अंदर ही बैठा है। कंफ्यूज होते जाते हैं थिंक, एंड because we have closed the doors to the answers that we can get. Question बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर बात पे सवाल पूछना। छोटे बच्चों को देखिए ना, फ्रॉम देम वी कैन लर्न। ये ऐसे क्यों होता है? फाइनली 4-5 साल का हुआ नहीं यार, तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। हम मार देते हैं उस बच्चे की क्यूरियोसिटी, एंड नॉट ओनली क्यूरियोसिटी, उसको आंसर्स मिलते हैं। एंड स्लोली विद दैट डिजायर, दैट नेचुरल है क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछना जो नेचुरल है उसको ही हम दबा देते हैं, एंड हम तो ऑफ कोर्स भूल गए हैं। तो आज से प्लीज, ये अगेन अपने बच्चे को जागृत करने की बात है, टू लेट द चाइल्ड इन यू बिकम अलाइव। ये बादल क्यों है? आज बारिश क्यों हो रही है? What is there for me in it? शायद ये बोल रही है तेरे को बहुत दिन से काम कर रही है, एक बार कंबल ओढ़ के सो जा। Whatever, listen, question yourself. आंसर्स हमने कल भी सीखा था, हर एक इंसान के आंसर्स अलग होंगे, आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। इमेजिन शी इज टॉकिंग ऑफ एवरी डे। हर दिन मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, आज मेरा प्रदर्शन कैसा है? हाउ एम आई डूइंग टुडे? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी? इस समस्या का समाधान क्या है? हम अपने ही दिमाग को
आंसर्स, दिमाग देते हैं आंसर्स, ओके, अपना दिमाग। वी डू नॉट वेट, पॉज, पॉज इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। रुक के पूछे और आंसर सुने, इट विल सेव सो मच टाइम। हमें लगता है ना, अरे यार दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, रुकने के टाइम किसको है, बट बिकॉज इतना कुछ चल रहा है और जरूरत है। आप कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा द इम्पोर्टेंट ऑफ पॉज। अगर आप रुको, एक क्षण, एक क्षण रुक के सवाल पूछो, आपको आंसर्स मिलेंगे। क्या आप कोई किसी को हायर कर रहे हो काम के लिए, क्या ये सही है? आप खुद ही, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, आप खुद ही उन डिसीजन देने की कोशिश करते हो। बट इट विल बी मच इजियर अगर आप आंसर्स बाहर से लो। मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ इफ यू आर फीलिंग लो? अरे यार, किसको डाउन, जब आप इतना ज्ञान देते हो, आप चैलेंज में जाके देखो, चैलेंज में कुछ याद नहीं रहता है, बट उस समय भी आप सिर्फ ये पूछ लो, प्रेम की शक्ति से ये पूछ लो, हाउ कैन आई फील बेटर, हाउ कैन आई रेज माई फीलिंग्स, मैं जो डाउन हूं, मैं अपने आप को कैसे उठाऊं? अगर आप प्रेम से सुनोगे, प्रेम की शक्ति को प्रेम दोगे, आपको जवाब मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए, मुझे कहाँ, क्या चीज है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकूं, आपको अपने आप चीजें दिखने लग जाएगी कि तू, या फिर कहीं से कुछ सुनने को मिलेगा। शायद इस सेशन से कुछ मिला, रॉन्डा बर्न के एग्जाम्पल से कुछ मिला कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने घर के लिए थैंक यू कर सकती हूँ, मैं अब बाहर जाती हूँ तो मैं पूछ सकती हूँ मैं कौन सा रास्ता लूं, मैं पूछ सकती हूँ मेरे कि मैं प्यार की फ्रीक्वेंसी में कैसे आऊं। आपको जवाब अवश्य मिलेगा। जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है, बट हमें सतर्क रहना होगा। नॉट कि कुछ पढ़ा एंड वी डोंट इवन एसोसिएट, यार कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये इसका आंसर है ये। सो ये किताब एक और चीज हम में अगर कर रही है तो हमें अवेयर बना रही है टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, कि हर चीज जो हो रही है, हर इंसान जो हमें मिल रहा है, हर बात जो हमारे कानों में पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मायने रखता है। अगर समझ लीजिए हम लोग 40 मिनट्स यहाँ कुछ बोलते हैं, आपको दो बातें स्ट्राइक करती है, देन दोज आर दोज 2 पॉइंट्स। आप ये चिंता मत करो कि बाकी के 35 मिनट तो मैंने क्या सुना, मेरे को याद भी नहीं। वो 2 पॉइंट आपको याद रहे ना, आपके जीवन में वो 2 पॉइंट्स का ही मीनिंग है। मैं तो कभी कभी कोई सेशन मिस करती हूँ, समझ लीजिए 10 मिनट सुना, मैं तो आई जस्ट टेल देम, मुझे जो जरूरत है सुनने की, ये 10 मिनट में मुझे मिल जाएगा। जो मेरे जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है, मुझे इसमें मिल जाएगा। सो इट इज, आपको क्या स्ट्राइक करते, दैट्स व्हाई ऑलवेज डोंट राइट एवरीथिंग। आपको जो बात स्ट्राइक की ना, वो लिखिए। उस पॉइंट को अगर आप नोट करें, उसी पॉइंट का आपके जीवन में महत्व होगा, बट जवाब आपको हमेशा मिलेगा। अगर आप कोई चीज मिसप्लेस कर देते हैं, उसको कहीं और रख देते हैं, भूल जाते हैं, पहले तो आपको पूछ लो जवाब में, मैंने चाबी कहाँ रखी है। अगर आप सुनोगे, आपको जवाब मिलेगा। मेरे साथ हुआ था, मैं चाबी कहीं बाहर जाने के टाइम कहीं रख के चली गई, अच्छी जगह रख के गई, ओके, आने के बाद कुछ याद नहीं था। अब मैं बैठ गई एंड आई जस्ट आस्क्ड वेयर डिड यू कीप द की, एंड विदाउट माई ब्रेन थिंकिंग मेरा हाथ अपने आप उस ड्रॉ की उस जगह में चला गया, एक बॉक्स के नीचे जहां मैंने चाबी रखी थी। These are miracles, but this is our natural thing. मेरे को कोई आंसर नहीं मिला कि वो डब्बे के नीचे देख चाबी वहां रखी है। मैं आई एम आस्किंग द क्वेश्चन एंड मेरा हाथ अपने आप वहां गया। सो दिस इज द पावर दैट वी हैव, अपने अंदर है ये शक्ति। इसको जितना ज्यादा हम यूज करते हैं, जो लोग यूज करते हैं उनको हम जादूगर बोलते हैं, नॉट पीसी सरकार वाला जादूगर, बट द टाइप ऑफ हाई सेंट्स, जो जिनको हर बात पता चलती है,
आपको देख के आपके प्रॉब्लम बोलते हैं, वो सिर्फ यूनिवर्स से पूछते हैं, प्रेम की शक्ति से पूछते हैं इसके प्रॉब्लम का हल क्या है। उनको आंसर मिलता है ना, आपको लगता है ये तो सर्वज्ञानी है, इनको सब मालूम है। आप भी वो सर्वज्ञानी बन सकते हैं, आप हो वो सर्वज्ञानी, बट अपने आप को, कल हमने बात की ना, हमने ढांचे में डाल रखा है, अपने आप को सीमित कर रखे हैं, दैट बस आई कैन डू सो मच। एंड दूसरी बात ये और पूछती है कि ये चाबी गलत जगह मैंने क्यों रखी, या फिर मुझसे खोई क्यों। देर इज नो कोइंसिडेंस। वो चाबी भी अगर आपको आधी घंटे 1 घंटे नहीं मिली तो देर इज सम रीजन बिहाइंड इट, कुछ ना कुछ पिछले में हुआ है जिसके कारण ये काम हुआ है। तो शायद आपको बता रही है कि तुमने हड़बड़ी में रखी थी, तुम अपने जीवन की रफ्तार धीमी करो। नॉट कि चाबी रखने के टाइम होश रखो, अपने पूरे जीवन की रफ्तार, तुम बहुत हड़बड़ी में काम कर रही हो, स्लो डाउन, दिस इज नॉट लाइफ। या फिर अचानक से उनको वो चाबी के लिए पूछ रही है एंड उनको आंसर क्या मिलता है दिमाग से, तुम्हारा छोटा वाला जो रुपए वाला पर्स है वो तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। एंड फिर वो जहां उसको चाबी मिलती है वहां वो पर्स भी उनको, वॉलेट भी उनको वहीं मिला। कभी कभी तुरंत जवाब नहीं मिलते हैं। एक बार ये सेम चीज तो मेरे साथ भी हुई थी, मेरे को लग रहा है लेट हो रहा है, लेट हो रहा है कहीं जाने के लिए, ऑलमोस्ट आधी घंटा लेट हो गई, घर से निकलने लगी उतना में फोन आया वहां से, आज ये काम नहीं होगा। मैं जो इतनी हैसल हो रही थी कि आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, नाउ देयर वाज अ रीजन। वो मैं आधी घंटा लेट इसीलिए हुई क्योंकि वो वहां मेरे को जाना ही नहीं था, यूनिवर्स रोक रहा था मेरे को, एंड फाइनली मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर मैं टाइम से निकल जाती, मैं बेकार इतना दूर जाती और वापस आती। तो सेम थिंग रोंडा बर्न के साथ हुआ। वो अपॉइंटमेंट के लिए जहां जा रही थी वो लेट, ये चाबी खो गई बोल के लेट हुई, एंड घर से निकलते निकलते जब वो निकलने लगी तो फोन आया कि आपका अपॉइंटमेंट आज कैंसिल हो गया। तो देयर वाज अ रीजन कि उनकी चाबी क्यों हुई और आप वो लेट क्यों हुई। आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा या कोई फीडबैक नहीं मिल सकता। कभी कभी लाइफ में यू हैव बड़ी समस्या भी आ जाती है, एंड बट उनको पता होता है ना कि मैंने कुछ किया है जिससे ये समस्या मेरी तरफ आ गई है, सो वी डोंट कंप्लेन नाउ, क्यों आ गई, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये समस्या आई है, मैंने कुछ ऐसा किया है उसके लिए ये समस्या मेरे तरफ आई है। एंड सो मैं इसमें से सिर्फ यही पूछती हूँ कि मैंने ये कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं सीख सकूं, मैं एक सबक सीख लूं और दोबारा गलती ना करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार में सबक सीख ले, तो जो समस्या छोटे रूप में आई है वो और बड़े रूप में हमारे तरफ नहीं आएगी। एंड आपको जो इतनी चीजें मिल रही है, इतनी आंसर्स मिल रहे हैं, इतने ब्लेसिंग्स लाइफ में मिल रहे हैं, उसके बदले आपको क्या करना है, आपको दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रेम देना है। हर चीज, हर व्यक्ति में अच्छाई तलाश करें। हमारा दिमाग थोड़ा जजमेंटल है, हम सब चीज में बुराई ढूंढते हैं, एंड हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करें। दिस वाज समथिंग व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू अमेरिका, आई रिमार्क्ड वहां के लोग बहुत कम, मतलब वो कैलिफोर्निया में तो पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन जो भी लोग मिलते हैं ना, दे आर सो अप्रिशिएटिव, दे आर सो थैंकफुल। तो दिस वाज अ बिग डिफरेंस जो मैंने देखा। यार मेरी आदत नहीं थी, हमारी आदत, मेरी तो पर्टिकुलरली थी, मैं बहुत जजमेंटल होती थी, किसी को देखते मैं जज करती थी कि ये इसमें ये बुराई है या ये बुराई है। तो दैट थैंकफुली इस किताब में आने से, दैट इज डीप ग्रेटिट्यूड टू दिस बुक, आई हैव टोटली लॉस्ट इट। अब अच्छी बुरी अप्रिसिएशन के लिए चीजें ढूंढती हूँ, लेकिन बुराई अब दिखती भी नहीं है। अब कभी कभी मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि यही इंसान पहले मेरे सामने आता था तो मेरे को ये बुरा कैसे लगता था, मेरे को तो आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इंसान तो वही है। मेरा देखने का नजरिया चेंज हो गया, अब मैं उसमें सिर्फ अच्छाइयां ढूंढती हूँ, क्योंकि मैंने खुद को इतने प्रेम और आनंद से
भर के रखा है। एंड आप जब आप प्रेम देते हैं ना, आप रियलाइज करोगे आपके तरफ भर भर के प्रेम वापस आता है। आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस टुडे। ऐसे भर भर के लोगों से प्रेम मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है कि मेरे को लगता है नहीं मैंने इतना तो नहीं दिया, तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो इफ आई इंक्रीज माई गिविंग, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ ये किस तरह मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, आप चल रहे हो, आपके पीछे प्यार, अब आपके आगे प्यार, लव इज, ये सब प्यार की शक्ति है आपके चारों तरफ। आप चाहो तो प्यार आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप लाइफ के किसी भी एरिया में आप लाइफ की शक्ति को यूज कर, प्रेम की शक्ति को यूज कर सकते हो, कुछ याद दिलाने के लिए कि मुझे समय, आप बस बोल दो मुझे समय पे ये चीज याद दिला देना। हम क्या बोलते हैं, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहेगा, मैं टाइम पे तो भूल ही जाऊंगी ये करना। इट इज सो कॉमन फॉर अस टू से दैट। इंस्टेड इफ वी से कि जब मेरे को जरूरत होगी ना प्रेम की शक्ति, मुझे ये बात याद दिला देना, वो आपको जरूर याद दिला देगी। क्यों? आपने उस पर विश्वास किया है। अलार्म घड़ी बन जाती है, आप उसको बोल के सो जाओ मेरे को इतने बजे उठा देना, वो पक्का उठा देगी। मतलब अ फ्यू डेज बैक मैं नॉर्मली 4:30 उठती हूँ, बट किसी काम से एनी ने मैसेज किया, उसने 4 बजे के पहले मैसेज किया, एंड मेरी आंखें उस दिन अपने आप खुल गई। आपको किसने खोला? अदरवाइज मैं उसका मैसेज को इम्पोर्टेंट था मिस कर जाती, बट किसने खोला? वो प्रेम की शक्ति, क्योंकि शायद कहीं मैंने किसी को प्यार दिया, उसने प्रेम से मुझे उठा दिया। उठ, तेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपने आप आंख खुली और आंख, हाथ फोन के तरफ गया। सो दीज आर स्मॉल मिरेकल्स। हम लोग लिखते नहीं, आज बात कर रही हूं तो याद आ रहा है, शायद मैंने किसी को बताया भी नहीं, बट दीज आर द मिरेकल्स दैट हैपन डेली इन आवर लाइव्स। तभी कल बात थी ना कि हम अपना जीवन का एक दिन भी पूरा रिकॉर्ड करें ना, इट इज लाइक अ फैंटेसी फिल्म। अब ये फैंटेसी नहीं था तो क्या था, कि कहीं कोई मेरे को मैसेज कर रहा है और अपने आप मेरी आंखें खुल रही है, फोन साइलेंट पे है, ये भी नहीं कि फोन में कोई घंटी बजी है, कहीं उसके वाइब्रेशंस पहुंचे हैं, प्यार की शक्ति ने उठा के मेरे को बोला कि देख। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर ओपन टू दिस। एंड ये मैं बोल रही हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत रिसेप्टिव हो गई हूँ। मैं अभी बोल रही हूँ आई एम नॉट एट ऑल रिसेप्टिव। ये तो मैं इतना सा कर रही हूँ तो मेरे को इतना मिल रहा है। मैं एक्चुअली रिसेप्टिव बनने लगूंगी तो आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट। प्रेम की शक्ति आपके व्यक्तिगत सहयोगी है, योर पर्सनल सपोर्ट पर्सन है, आपके धन के प्रबंधक है, आपके स्वास्थ्य का ट्रेनर है, आपका हेल्थ ट्रेनर है, आपके रिलेशनशिप्स के एडवाइजर है। बट इफ यू अलाउ इट टू बी, लेकिन ये तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। आपको जुड़ना होगा, अपने आप को आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव करना होगा। गेट अप एवरी टाइम आप उठो, बोलो ना प्रेम की शक्ति, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू यू। मैं तुमसे कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, मैं तुमसे संवाद करना चाहती हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे कम्युनिकेशन में रहना चाहती हूँ, मैं हूं तुम्हारे फ्रीक्वेंसी पे, आई एम एट योर फ्रीक्वेंसी। आपकी दुनिया ना खुद ब खुद चलने लग जाएगी। जिस तरह से हम उसको जकड़ के रखते हैं ना, नहीं मैं चला रही हूं, मुझे ये करना है, वो रस्सियां छोड़ दीजिए। जस्ट सरेंडर टू द प्रेम, टू द पावर ऑफ लव। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन यू हैव फेथ इन दिस पावर ऑफ लव, आपकी परिस्थितियां अपने आप बह रही है और आप उनके साथ बह रहे हो। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत अच्छी है, नॉर्मली हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव परिस्थितियों में हम बह जाते हैं, बट व्हेन वी आर कनेक्टेड टू द पावर ऑफ लव, देन वी आर फ्लोइंग इन पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव पीपल। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति
से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हैं उसकी होने की कल्पना करें। जस्ट इमेजिन पूरे प्रेम, फील दैट लव एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप महसूस करेंगे ना, तो आपको जो जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी सभी जो उन चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। आज इतने एग्जाम्पल्स दे चुकी रोंडा बर्न, फिर भी हजारों चीज और है जो प्रेम की शक्ति हमारे लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति इज द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स। जीवन, लाइफ और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। अब सोचिए, ये प्रज्ञा, ये इंटेलिजेंस, वो छोटे छोटे फूल, वो सुंदर सुंदर फूल, वो इसी ने बनाए हैं। आपके शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल को ये प्रेम की शक्ति ने बनाया है। ये नदी का पानी, ये पेड़, ये वो सुंदर सुंदर चिड़िया जिनकी सबकी अलग अलग आवाज है, ये सब प्रेम की शक्ति ने बनाया है। तो आप जो चाहते हैं वो नहीं बना सकती। आप जो इमेजिन कर सको, जो आप, जिस चीज को आप प्रेम दे सको, वो सब चीज प्रेम की शक्ति बना सकती है। बट आपको क्या करना है? आपको एकाकार होना है उस शक्ति के साथ। यू हैव टू बी वन। So we come to the next topic. I think this was a very overwhelming. मतलब मैं कल जब से इस सेशन के लिए इसको पढ़ी हूं, मैं तब से मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। ये these points, you know, to be one with the power of love really overwhelmed me. इससे क्या? यस अल्पना जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोलिए। मैं ये बोल रही थी, आपका स्टाइल, आपकी आवाज और जो लिखा है वो सब अंदर तक ऐसे उतर रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन। अभी फिलहाल मैं भी ऐसे ही फील कर रही हूँ कि आई कांट एक्सप्रेस। आई मीन दिस टॉपिक इज लाइक दैट। चलिए लेट्स कवर द नेक्स्ट वन टॉपिक, आज शायद हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजे। का काम भी हो गया पुष्पा, अम्मा का काम हो गया। जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें। अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, जहां आपको मुश्किल दिखाई दे रहा है ना, जहां बहुत जंजाले हैं, उसी में से आप सिंप्लिसिटी ढूंढे। जहां पे बहुत झगड़े हो रहे हैं, उसी के बीच में से हार्मनी निकल के आएगा, सद्भाव निकल के आएगा। मुश्किल के अंदर ही अपॉर्चुनिटी छिपी है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। यदि आपके दिमाग में, क्या होता है लाइफ में, हम छोटी छोटी चीजें को इतना महत्व देते हैं। अरे आज तो धोबी को कपड़ा देना है, नहीं मतलब आज नहीं दिया तो उस मेड की तो आज खैर नहीं, तेरे को बोला था धोबी को कपड़ा दे दो, तू नहीं दी, ये वो। आज सब्जी लानी थी, अरे प्याज लाने बोला था, प्याज नहीं लाया। इस छोटी छोटी चीजों को हम कितनी एनर्जी देते हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जी देते हैं। एंड व्हेन यू डू दिस, आप अच्छी भावनाओं में नहीं रह सकते। अगर हम देखें इन छोटी छोटी चीजों पर, व्हाट इज द इफेक्ट इन द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। मैं स्कूल कॉलेज में जाया करती थी, मेरे भाई मुझसे बहुत बड़े नहीं, अब जब सोचती हूँ ना, मुझसे 6-7 साल बड़े। एंड उस समय आई यूज्ड टू, मेरे को बहुत ज्यादा, आई वाज पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स कि यहाँ एकदम टाइम से पहुंचना है, ये मोजे मेरे को यही पहनने हैं। एंड ही यूज्ड टू टेल मी, ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में नहीं होके दूसरा में हुआ, मेरे को इसमें चाहिए था, मैं जिसमें पढ़ी उसी में चाहिए था। He told me, look at the bigger picture. लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मेरे को तो लगा ये जीवन मरण के बीच का है कि इसी स्कूल में एडमिशन चाहिए। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, हमने उस 1 साल बाद तो हमने वो शहर ही छोड़ दिया था। इट डिडंट मैटर मैं इस स्कूल में उसको पढ़ाती या इस स्कूल में पढ़ाती, वो शहर ही छूटना था। तो व्हेन यू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगर पिक्चर, छोटी छोटी चीजें जो आपको इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वो महत्वहीन है,
when you look at the larger picture of life, तो अपने आप को बचाएं इन छोटी छोटी चीजों में उलझने से। इन छोटी चीजों से पूरे जीवन के व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा? वो लॉन्ड्री आज नहीं गया, कल चला जाएगा धोबी को कपड़ा। पूरे आपके जीवन को देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इवन समथिंग सो इम्पोर्टेंट लाइक बच्चा क्लास 5 में है, उसने 90% नहीं लाके 70% ले आए, एंड आपको तो ऐसे लगा मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आज आप पीछे मुड़ के देखो, डज इट मेक अ डिफरेंस? अगर वो 90 क्या 95 भी लाया होगा, टुडे इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, नॉट एट ऑल। इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड कैसे हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि उतने ही मार्क्स आने से कोई जीवन सफल होगा उसका, वो भी क्लास 4-5 में। Thankfully I was very blessed with this. My always advice to the children, and which I will tell everyone to do, कि भाई अपने आप से बेहतर उठो। बाकी के बच्चों से तुमको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं करूंगी, बट तुमने पिछला जो किया उससे आज बेहतर करो। I think and that is an attitude for life, ना, not only for marks. जीवन में अपने आप को हर साल अपने आप को गए साल से बेहतर बनाओ, हर दिन अपने कल के दिन से आज बेहतर बनाओ। So these are the things। बस लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ में आप अपने लिए बनाओ ना, कि लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ में व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये छोटी छोटी चीज अपने को भटका देती है और आपके जीवन को तबाह कर सकती है। अगर आप उस बच्चे के हर साल पीछे पड़ जाओ, तुम तो ला ही नहीं सकते। आपने अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए खराब कर लिया। वो जब अपने बचपन को याद करेगा, उसको यही याद आएगा, मम्मी ने बहुत मारा, मम्मी ने बहुत पीटा। बिकॉज नेगेटिव चीजें याद रखिएगा, मन में घर जल्दी करती है। अच्छी चीजें आप अपने बच्चों को पूछ के देख लीजिए, आपने 1 या 2 बार डांटा होगा, वो याद होगा उनको। जितनी अच्छी चीजें की वो घर इतनी जल्दी नहीं बनाती है, बिकॉज उनका असर, जो नेगेटिव आपने किया, उनका असर उनके दिमाग पे इतने जोर से हुआ। तो अगर ये छोटी चीजों के कारण आप भटक गए और आपने कुछ नेगेटिव कर दिया, ये पूरा आपका जीवन को तबाह कर सकती है। दैट इज व्हाट रोंडा बर्न इज सेइंग। अगर आप इनको बहुत ज्यादा महत्व दे देंगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अच्छा महसूस करने का। यू आर सो बिजी लुकिंग एट द स्मॉल थिंग्स। अरे पूरा रूम डस्टिंग कर दी, उसने एक जाला यहाँ छोड़ दिया। इंसान है, छूट गया, आप दिखा दो ना, देख ले वहां जाला है, उसको भी साफ कर दे, रादर देन उसके पीछे ही पड़ जाओ। तुमको तो दिखता नहीं है पूरा, तुम अच्छा से सफाई नहीं करती हो। why reduce, why bring down your energy? वो भी पॉजिटिव रहेगी कि कोई बात नहीं है, तेरे को नहीं दिखता ना, मैं दिखा दूंगी। आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम दैट कि डोंट वरी, बोले भाभी ये जाला है, डोंट वरी, आई विल शो इट टू यू। मुझे दिखा ना, मैं बता दी, बात एक ही है, सफाई होने से मतलब है। तो अपने जीवन को सादा और सरल बनाए, आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बनाए। दिस इज डीक्लटरिंग योर ब्रेन। अपने ब्रेन को डीक्लटर कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें से है ना, बहुत, इनफैक्ट छोटी चीजें पैक होके ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा दिमाग में स्पेस पूरा खा जाती है। तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बनाए और आपके जीवन में उनकी बारिश होने की संभावना को बढ़ाएं। दैट इज व्हाट यू कैन डू। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू। I think a lot to think about today. Yes, so I will do, I will. आज का एक्सरसाइज सिंपल है, let us talk about it and then we have the surprise. Shalini, you better come on screen then. I'm there. I know you are there. We better come on screen. So what will you choose as to be your symbol? हमने बोला था ना, आज अभी चूज कर लीजिए, पीछे भूल जाते हैं। What will you choose to be your symbol of the force of love, to remind you that the force of love is with you?
आप क्या चुनेंगे आपके प्रेम की शक्ति का प्रतीक, जो आपको याद दिलाएगा कि हाँ आप हाई लेवल पे पहुंच गए हो। फॉर मी टू फॉर जॉय, वो जो दो चिड़िया दिखती है ना, जब फर्स्ट टाइम हमने ये किताब की थी आश्विन मैम के साथ, उस दिन मैंने चूज किया था टू फॉर जॉय वाले बर्ड्स। सो आप अपना चूज कीजिए। रेनबो बोली थी रोंडा बर्न ने, कोई बहुत ब्राइट लाइट बोली थी। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरे को चिड़िया दिख जाती है और खुश हो जाती हूँ। वाओ, द power of love is with me. So please सबको अपना अपना symbol of the force of love, your symbol of love को नोट कर लें अभी, एंड अब याद रखें उसको। अब रोंडा बर्न ने काफी एक्शंस की बताई ना, अपने दिन में क्या क्या करती है, मैंने नोट किया है उनको, हम लोग उसको एक बार देख लेंगे। एंड उसमें से आप अपना चुन लीजिएगा। आप जरूरी नहीं है आप सब कुछ करो, आपको जो अच्छा लगा कि हाँ ये तो मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, ये मैं करूंगी। एंड वो लिस्ट मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कैच योर, एंड एक लास्ट पॉइंट है, कैच योर सेल्फ व्हेन यू आर लेटिंग स्मॉल डिटेल स्ट्रेस एंड कंज्यूम यू। अगली बार धोबी को कपड़ा भेजना है, आज नहीं कल चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आई थिंक आई फाइंड दैट कोई बात नहीं वेरी इजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीगल है, you know, it doesn't matter, it doesn't matter in the long run, it doesn't matter, even something major, it doesn't matter. So catch yourself, हर बार जब आप करने लगो नहीं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, catch yourself कि कोई बात नहीं कल हो जाएगा, या नहीं हुआ कभी नहीं होगा, कोई बात नहीं। So just remember that. So ये रोंडा बर्न का मैंने ये लिस्ट बनाया था, उसने जो जो लिखा था ना, बी ग्रेटफुल, आप सुबह उठ के क्या करना है, बी ग्रेटफुल टू बी अलाइव एंड फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, ये इसने तो आप अपना चूज कर लीजिए। ऑन गेटिंग अप गिव 15 मिनट्स टू फीलिंग लव एंड सेंडिंग इट आउट टू द वर्ल्ड। सुबह उठते ही 15 मिनट का समय दे कि अपने आप को प्यार से भरे और सबको दे। अपने दिन को इमेजिन करें एंड फील लव फॉर इट, कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, वो सुबह ही उसको प्रेम दे दे। प्लेस द फोर्स ऑफ लव बिफोर यू, कुछ भी करने से पहले अपने आप को प्रेम से भरे। स्पेशली कोई महत्वपूर्ण काम हो तो 1 मिनट निकाल के पहले अपने आप को प्यार से भरे, फिर वो काम करे। कोई कंप्लेन करते हुए कोई काम ना करे। जब आप कपड़े पहन रहे हो तो फील ग्रेटिट्यूड फॉर योर क्लोथ्स। उन पावर ऑफ लव को पूछो, व्हाट वुड बी द परफेक्ट आउटफिट, मैं क्या पहनूं, एंड आप इमेजिन करो कि मैं जॉब पहन रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। रास्ते में किसी से मिलो, प्लेन में, रेस्टोरेंट में, सबको प्यार देना है। आपको सब पॉइंट्स नहीं है, पिक आउट व्हाट यू लाइक। वी आर नॉट रोंडा बर्न येट, सारे कुछ याद नहीं रहेंगे, जस्ट पिक आउट 1 or 2 पॉइंट्स दैट आपको अच्छा लगता है। जब किसी को तकलीफ में देखो, उनके तकलीफ के हिसाब से उनको प्यार भेजो, पैसे के लिए, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए। आप घर से बाहर जाते हो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर से बाहर जाऊंगी और वापस आऊंगी, मैं देख रही होंगी कि मैं वापस बहुत खुश और हैप्पी आ रही हूँ, एंड आई विल से थैंक यू फॉर दैट। एंड घर से बाहर निकलूंगी, वापस आऊंगी, तब मेरे घर को थैंक यू करूंगी। आई लव्ड दीज 2 पॉइंट्स। एंड रास्ता के लिए आजकल तो गूगल काफी है, विच इज द बेस्ट रोड। वी डोंट इवन आस्क द यूनिवर्स, वी आस्क गूगल कौन सा रास्ता लूं, किसमें ट्रैफिक कम है। एंड जब शॉपिंग करो तो आप पूछ सकते हो मेरे को और क्या चाहिए। देन देयर ये सब और चीजें हैं, द फोर्स ऑफ लव कैन आंसर फॉर यू। आप जब कंफ्यूज हो, आप आदमी नहीं चूज कर पा रहे हो, किस आदमी को चूज करूं, अपने फीलिंग्स को कैसे लिफ्ट करो, एंड वेयर टू गिव लव। जब आप ग्रेटिट्यूड के लिए आप कुछ नहीं मिल पा रहे तो आप पूछ सकते हो मैं किसके लिए ग्रेटिट्यूड करूं। आपने कुछ मिसप्लेस कर दिया है, कहीं रख के भूल गए, आप वो पूछ सकते हो। आप अपनी गलती से क्या सीखे, वो उसको पूछ सकते हो। आस्क हाउ एंड व्हाई यू अट्रैक्टेड अ चैलेंज। आपके लाइफ में चैलेंज आया तो पूछो कि ये मैंने कैसे अट्रैक्ट किया। डोंट ब्लेम एनीबॉडी, मैंने कैसे अट्रैक्ट किया और इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। किसी को आपको याद दिलाना है तो वो आप बोल सकते हो, अपने लिए अलार्म लगा सकते हो। एंड आपका मैनेज, आपका वेट, आपका खाना, आपका पीना, आपका पानी, आपका पैसा, सब ये मैनेज कर सकता है। ये आपका
रिलेशनशिप मैनेजर, फंड मैनेजर, सब प्रेम की शक्ति है। सो ये सब जो अलग अलग सर्विसेज हमें मिलते हैं ना, वी डोंट नीड एनीथिंग, एवरीथिंग इज इनसाइड अस, राइट? डन फॉर टुडे। So now we have, I don't know if someone had asked us. Shalini, you announce, I'll do the sharing. This is, I think बहुत भूमिका बना चुके ना हम कि हम क्या करने वाले हैं। बाद में पता चला अच्छा यही था, अच्छा ये नहीं, everyone is going to love it. पहले से डाल दे everyone, प्रेम की शक्ति सबको बहुत अच्छा बेस्ट होगा। This is somebody had asked us few months back, I think 1.5-2 महीने हो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैजिक बुक प्रैक्टिस करती वक्त अगर हमको एक जगह पे सारे प्रैक्टिसेस, असाइनमेंट्स एज अ PDF फॉर्म या एज कोई भी एक डिजिटल फॉर्म में मिल जाए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू प्रैक्टिस। एक पूरे महीने का शेड्यूल मिल जाएगा हम लोग को at a click of a button. We just need to refer to those assignments and we can do it. Since अब बार-बार मैजिक बुक करने के बाद वो सारा chapters as such हमें उसका summary of all the chapters we know. So this is what we have done. We have made those exercises in English as well as in Hindi. दोनों को 28 days का जितना भी assignments था उसको हमने PDF form में बनाया है. And this is what we are going to gift you today, gift everybody for that matter today. उसको तो आप 28 days का cycle, just with the click of one button, you will have the entire PDF with you. Wow! Wow! Thank you so Mother, much. We really need it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so The much. person who requested So nice us of is on you. the call. So can you see the screen? Yes. Yes. This is the English version. Assignment day 0, day 1. Wow. So I think थोड़ी सी हमारी क्रिएटिविटी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ, बहुत क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत क्यूट है। okay, so that Wow. is, and even magic का ये नोट भी बना दिया है। सच्ची में करने में बहुत मजा आएगा। So everything is there. तो Thank इंग्लिश you, हिंदी वाला भी शेयर करती हूँ। I think Wonderful. हम बहुत एक्साइटेड है बनाकर। Super, ma'am, super. We are too excited to do it. Beautiful. अत्यंत सुंदर, गजब, सराहनीय, आकर्षक। Thank you. So, and इसमें लास्ट में ना we've also added जो रोंडा बर्न बताती है ना कि कौन से, ये देखिए लास्ट में वो बताती है ना संबंध के लिए कौन से एक्सरसाइज करना है, हेल्थ के लिए कौन से करने हैं, जी जी, धन के लिए, ये सब all these have also been included, and वो जादुई पत्थर मैजिक डस्ट के बारे में, so that is all included. I think the person who requested is on the call. RS के नाम से है क्या? This is, we have released it first in our group today. And then Wow, thank you so much. Thank Just you, amazing, thank you so just much. amazing. Thank you. thank you so much, ma'am. ये हमने अपने अंदर के बच्चे को निकाल, And when we were doing it ना, हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। नहीं, हम लोग एक दूसरे से ये पिक्चर कैसा लगेगा, ये क्रिएटिव कैसा लगेगा, Your यहाँ creation is too good. ये कलर कैसा लगेगा। We were like, as though we are doing a drawing class में बैठ गए हैं, वैसा हम लोग की फीलिंग। वो ज्यादा attractive है. That is too attractive. Your creation is too attractive. that is the fun ना कि वो देख के मजा आए, कलरफुल। बहुत अच्छे, बहुत sweet. Thank you so much. You made so easy for all of us. So we will Thank share you. it in the group today. मैं सोच रही थी आज, वैसे ही सोच रही थी कि ये आज सुबह सोच रही थी मैंने कि इसको कितना मुश्किल लगता है, हम कैसे निकालें, कैसे करें, कौन सी करें, आधी छूट जाती है, मतलब कि टुडे लाइक आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्स सेज, और आज ही आपने अनाउंस कर दिया कि दिस इज द फुल, लाइक इट्स लाइक अमेजिंग। कई बार ऐसे मिरेकल्स होते, यू फील सो गुड। मैं आज ही सोच रही थी, सो नाइस। थैंक यू सो मच।
थैंक यू दीदी, बहुत मुझे अच्छा लगा सब एक साथ एक जगह। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। Thank you हम for लोग the appreciate lovely कर रहे हैं ना, gift. जैसे बच्चे को कोई मेडल नहीं मिल जाता है, वैसे फील हो रहा है कि हम लोगों को मेडल मिल रहा है। ये गिफ्ट का बोलते ही सबके ना वीडियो खुल गए। Efforts. So nice. हमें गिफ्ट मिल गया। Great Get to efforts. see everybody. Thank you so Congrats, much both for of your you. effort, Shalini ji I'm and Sarita ji. laughing Thank again. you. But how you will send it to us on On WhatsApp the group? WhatsApp group, we will share it on the WhatsApp group. Thank you. I just typed a question that हमारा जो symbol of love can be a person who is no more. No, it is normally आप इनकी फोटो भी, लेकिन उनकी फोटो की दिख जाए आपको, it is something that जो suddenly appear हो जाता। हाँ, मतलब वो can we imagine that कि हाँ, my symbol of love is this one. नहीं, it is not your symbol of love can be that person, but यहाँ क्या हो रहा है कि वो अपने आप आपके सामने आ रही है। जैसे मैं चिड़िया बोली, तो वो चिड़िया जब खुश रहूंगी, मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई रहेगी, तो अपने आप वो चिड़िया मेरे को दिखेगी कहीं ना कहीं। यू अंडरस्टैंड? तो अब ऐसे आप वही पर्सन हु इज नो मोर, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट ना कि उनकी फोटो कहीं से आपके सामने आ जाए, वो तो आ नहीं सकते। यू अंडरस्टैंड? सो उनके रखिए, यू कीप समथिंग नेचुरल ऑल्सो, तो आप दो रख लो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बचपन से ये करते थे, 2 चिड़िया 2 फॉर जॉय, बट समझ में अब आया है कि क्या है। तब नहीं थैंक पता। यू सो मच सरिता मैम और शालिनी मैम, इतना सेल्फलेसली सब हम लोगों के लिए करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप लोग इतना ध्यान हम लोग का रखते हो और हम लोग को इतनी It's a very great job that they both have done. I'll tell you something, Thank you. Vita ji, we only love ourselves. हम अपने प्यार के लिए और प्रेम की शक्ति के लिए काम करते हैं। तभी तो आप दूसरों को दे रहे हो ना, बिकॉज आपका बाहर निकल रहा है, अब आपका सेल्फ लव बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए यू आर जस्ट giving others. We have in this process, at least I have learned a lot, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, because कभी काम नहीं पड़ा, and through this process so much I have learned. मतलब एक्चुअल बोलूं, इसकी कामचोरी थी। इसको ये पावर पॉइंट पे काम नहीं करती थी, और मैं इसको बोली थी मेरे पास आ जा, हम लोग साथ बैठ के काम कर लेंगे, सीख भी जाएगी। इतनी कामचोरी कि मेरे पास आना नहीं है, खुद बैठ के अकेले सीख ली पूरी। एक ही दिन में पूरा करने का पावर ऑफ लव। नहीं, दिस इज 28 डेज का साइकिल मेघा जी। दिस इज पूरा जो हमारा मैजिक बुक का असाइनमेंट है ना, ये एक दिन में एक करने का है। सो दिस इज जस्ट दैट सारे 28 डेज को हमने एक जगह पे लाके, बस जो रॉन्डा बर्न ने लिखा है सेम टू सेम असाइनमेंट्स है। लेकिन अश्विन मैम बोलती है कि जो पहले का है वो सब भी आप ये नहीं कि छोड़ दो, उसको भी आप करते जाओ साथ में, जो असाइनमेंट दिया जाता है, और पहले भी जो असाइनमेंट है वो सब भी करते जाओ, मतलब याद करते जाओ। तो आई डू लाइक दिस कि पहले का भी हम करते हैं और उस दिन का भी करते हैं। एंड मैजिक बुक का आई थिंक ये सारे जो चैप्टर्स है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे डे टू डे लाइफ में, इफ वी आर अवेयर ना, बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे ही हमारे हो जाते हैं। ब्लेसिंग अदर्स हमारा ऐसे ही हो जाता है, मैजिकल एयर वाला चैप्टर ऐसे ही हो जाता है, फूड एंड वाटर का जो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वाला चैप्टर था वो ऐसे हो जाता है, मैजिकल स्टेप्स भी ऐसे ही चलते हैं, जब जैसे करो वैसे हो जाता है। मनी के लिए व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग मनी, तो आप उसको ब्लेसिंग्स करके दो, तो वो वैसे ही हो जाता है। It is just that by practice it comes within you. So most of the chapters आपके daily life में, इनफैक्ट आप डेली कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो भले ही, लेकिन that practice में आने के बाद you are using it, you are utilizing it daily. एटलीस्ट मेरे को बहुत सुकून मिला जब से मैं अवेयर हो गई कि वी आर डूइंग इट डेली, यू नो, कि हमें अलग से बैठ के, वी आर फॉर सम ऑफ देम वी डू राइट, जो ग्रैटिट्यूड बहुत सारे हैं जहां हमें लिखने की जरूरत है वहां हमें लिखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स, 50% ऑफ द चैप्टर्स वी कैन डू व्हाइल इन आवर वर्क, व्हाइल वी आर लिविंग आवर डेली लाइफ।
इस बार आप लोग पावर बुक बहुत डिफरेंटली करा रहे हैं ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। वो रीडिंग वाला ब्रेक नहीं आता है, पॉइंट सिर्फ होते हैं, तो कंटिन्यूटी भी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है करने में, इंटरेस्ट रहता है पूरे। 27 days record, 27 days में we will finish the book. Oh my God. The next hero. Yeah. But we If should if I miss it doing more tomorrow together. because I've got a meeting tomorrow, Okay. so how to? The recording will be there, Bhabhi. Thank you. Ma'am, after Power Book, what? We are waiting for your next edition. We'll take a 2 weeks break, 2 to 3 weeks. Let's see. Shalini is also traveling. मेरे को लग रहा है ये घूमने जा रही है, तो मैं भी जाऊँ. मैं मिरर बुक कराइए फिर. Okay. Yeah, we can pick up mirror book. अभी भी सरिता भाभी अभी भी मेहंदी वाली बाहर बैठी है. I told her 10 minutes. Give me 10 minutes. जाओ तो मेहंदी लगाने जाओ. Chalo, we are done. Also, anybody has any questions, so I'll take it. You can move ahead, and we will share it. And I will also share the PDFs with Annie in case she wants to share it further. And ये PDFs, I think you can share it with anybody who wants it. Yeah. Please. Please share tomorrow वाला जरूर से because I won't be able to. नहीं, every day they are all there. Line से सारे है ही है. आपको YouTube का playlist भी दिया हुआ है. Playlist में भी आ जाएगा. Okay. Thank you very much. Yeah. So anybody has any questions? I'll see you all. I'll just make a move. Yeah. Thank you so much. Yeah, she's going for a wedding. Thank you so much, ma'am. And tomorrow also, I think Have a beautiful wedding. 2 दिन के लिए I'll be there in the wedding, so I may not be there online. But day after we will be finishing the book probably. Probably we will finish it day after. So just come online that time. Yeah, I'll just try my level 5 best. o'clock. Yeah, about Yes, 5. I will be there. Bye-bye. Sarita ji, can we Have do a the blessed day. forgiveness prayer? शालिनी जी साइन कर Yes, रहे you हैं. can do it if you all want it. Yeah. शिखा जी आप कुछ बोल रहे हो? शालिनी जी साइन कर रहे हैं, एकदम आज ग्लो कर रहा है जोरदार. लाइट आप बहुत तेज. Thank you. खुशी से प्रेम की शक्ति. प्रेम की शक्ति प्रेम के ऊपर इतनी गिर गई कि वो गजब ढा गया है. ये हम सबकी प्रेम की शक्ति का फल है. एक्चुअली आज सब ने विंडोज खिड़कियां खोल के प्रेम की शक्ति डाली ना, उससे चमक रही है. एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है वीडियोस जो ऑन कर पाते हैं. जो ऑन नहीं कर पाते हैं नो फीलिंग्स, बट जो करते हैं अच्छा लगता है. थैंक यू. मैम फॉरगिवनेस प्रेयर कल करेंगे आज? At your time. नहीं, I have the time. If you want to do it now, I can do it now. If everybody agrees, yeah. हाँ, those who want to stay can stay. So, unless पहले किसी के कोई questions है तो ले लेते हैं. Otherwise, we do the forgiveness prayer. Okay, we'll do a quick one for कोई भी ऐसा रिलेशन के बारे में सोच लीजिए जिनको याद करने से ना आपको थोड़ी मन में तकलीफ होती है. उसने मेरे साथ ऐसे किया या फिर मैंने उसके साथ बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था. Whatever, either way. या कई बार सेम इंसान के साथ होता है ये चीज कि वही इंसान के साथ मैंने उसने भी मुझे तकलीफ दी और मैंने भी उसको तकलीफ दी. तो लेकिन हम इस किताब में भी पढ़ चुके हैं और कई बार जान चुके हैं, जब हम कोई इंसान के लिए ऐसी भावनाएं अपने मन में रखते हैं तो नुकसान हमें ही होता है. तो सबसे पहले जब हम फॉरगिवनेस करेंगे, इट इज नॉट कि हम उस इंसान पे कोई एहसान कर रहे हैं. उसको माफ करके उस पे कोई एहसान नहीं करें, हम अपने लिए कर रहे हैं. हमारी आत्मा की सफाई होगी, हम और सुकून से जी पाएंगे. सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस फॉरगिवनेस प्रेयर. इसी भावना के साथ लेट अस स्टार्ट. तो आंखें बंद. And my gratitude to Pranic Healing Master from whom we learned these forgiveness exercise, forgiveness prayers. तो सबसे पहले तो आंखें बंद कर लीजिए. मन को, दिल को है ना प्यार से भर लीजिए, बहुत प्यार. जितना प्यार हमने आज सीखा है ना किताब में कि मैं तो प्यार से बनी हूं, मेरा काम ही प्यार देना है. सिर्फ प्यार. तो अपने आप को जब प्यार से हमने भर लिया है
अपने दिल में इमेजिन कीजिए बहुत सारी पिंक लाइट, गुलाबी रोशनी आपके दिल में भरी हुई है, इतनी भरी हुई है कि वो बाहर झलक रही है, आपके शरीर से बाहर उड़ल उड़ल के गिर रही है एंड प्यार से चारों तरफ फैल रही है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव, मैं तो सिर्फ प्यार से बनी हूं। अब सामने इमेजिन कीजिए कि वो इंसान जिसके बारे में हमने बात की अभी, वो इंसान आपके सामने बैठा है। मुस्कुराइए, आत्मा नमस्ते, उसकी आत्मा को आप नमस्ते कर रहे हैं, वो भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। आत्मा नमस्ते, मैं आपको नमन करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि इस जीवन के सफर में हमसे बहुत सी गलतियां होती है। हम सब नादान बच्चे रहते हैं और चलते चलते गलतियां करते जाते हैं, वो एक जीवन का प्रोसेस है। आपने इसी प्रोसेस में चलते चलते मुझे बहुत तकलीफ दी है, आपके विचारों से, आपकी बातों से और आपके कर्म से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। आज मैं अपने आप में वो शक्ति पा रही हूँ कि मैं आपको माफ करती हूँ। मैं दिल से, मेरे अंदर जो इतना दर्द इतने सालों से, इतने महीनों से भरा हुआ था, उस दर्द को मैं जाने देती हूँ, उसे पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। आई फॉरगिव यू, आई लेट यू गो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आजाद हो रहे हैं। आप लोग दोनों के बीच एक कांटों की डोर बंधी हुई थी, वो डोर अब कट गई। कट कट कट, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। अपने आप को बहुत हल्का, बहुत रोशन महसूस कीजिए। इतना बड़ा बोझ आज दिल से उतर गया है, जैसे कोई पत्थर रखा हुआ था दिल में। दिल से माफ कीजिए, दिल से। जस्ट डोंट से इट, फील दैट फॉरगिवनेस। एक्चुअल में मैं सही में दिल से माफ कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप एकदम फ्री होके जाए। अब मैं आपको सामने देखूंगी भी ना, कोई मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं, खुल के आपसे खुश होके बात करूंगी जरूरत पड़ी तो। पूरी तरह से आपको माफ करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम। अगर उन्होंने हम पे कुछ ऐसा किया जिससे हमें तकलीफ हुई, हम भी तो कोई दूध के दूल्हे नहीं है। हमने भी उनके लिए बहुत भला बुरा सोचा, इसको बताया, उसको बताया कि उसने मेरे साथ ऐसे किया। ये भी तो हमने उन पे अत्याचार किया। शायद उनको डायरेक्टली कुछ बोल भी दिया या कुछ कर भी दिया जिससे उनको तकलीफ पहुंची, उनको आघात हुई। मैं दिल से वापस इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने है। मैं भी नादान बच्ची थी, आज भी बच्ची हूं, परंतु चलते चलते कुछ एहसास मुझे हुए हैं, कुछ ज्ञान मुझे मिला है, जिससे मैं जानती हूं कि मैंने सही नहीं किया। मैंने जाने या अनजाने में आपको जो भी तकलीफ पहुंचाई है, चाहे अपने सोच कर भी, चाहे बोल कर, या अपने कोई भी काम से,
मैं दिल से, तहे दिल से माफी चाहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। माफी बोलने का मतलब है कि मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, आपके साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप अपने दिल में वो जगह पाए कि आप मुझे माफ करें। हे ईश्वर, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप हम दोनों को माफ करें। हम दोनों आपके नादान बच्चे हैं, हम दोनों ने गलतियां की है, हम दोनों ने प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं किया, हम दोनों प्रेम की दुनिया से बाहर निकल गए थे। हमें प्रेम की दुनिया में वापस लाने के लिए प्रभु आपका बहुत शुक्रिया। इमेजिन कीजिए वो इंसान भी बहुत खुश, वो खुशी से आपको माफ कर रहा है। आप इतना हल्का महसूस कर रहे हो कि आज आपको माफी मिल गई। जो बोझ आपके सीने में दबा हुआ था, वो बोझ आज उतर गया। आप उनको सॉरी भी नहीं बोल पा रहे थे, और आज आत्मा के लेवल पे, एट द सोल लेवल, आपने एक दूसरे को माफ कर दिया। फिर से महसूस कीजिए कि आपके दिल में भी कोई शिकवा नहीं और उनके दिल में भी कोई शिकवा नहीं। दोनों एकदम खुश, दोनों रोशन, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। आगे फिर से ये दोनों आत्माएं कभी मिले तो बहुत खुश होकर एक दूसरे के लिए सिर्फ अच्छा सोचकर, एक दूसरे को सिर्फ ब्लेस करते हुए, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने आप को वो हल्कापन महसूस कीजिए। A big smile on your face, a big smile. इस मौके के लिए प्रभु शुक्रिया। ये प्रार्थना करवाने के लिए प्रभु शुक्रिया। ये भावनाएं उत्पन्न कराने के लिए प्रभु शुक्रिया। हमें प्रेम से भरने के लिए शुक्रिया। फिर से अपने आप को महसूस करें वही पिंक लाइट से भरे हुए, पिंक लाइट, ब्यूटीफुल पिंक लाइट, प्यार आपके दिल में। अब ये प्यार जो इतना और हल्का और रोशन हो गया है ना, अपने घर वालों से सबके साथ शेयर करें, सब में बांटे ये प्यार। अपने फ्रेंड से, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज से, सब में ये प्यार बांटे। अपने शहर में रहने वालों सबसे, अपने देश में रहने वाले सबसे इतना प्यार भरा है कि मैं तो दुनिया में हर जीव जंतु इंसान के साथ इसे बांट सकती हूँ। माई लव इज फॉर ऑल, unconditional, without exception. My love is for all. Thank you, thank you, thank you. जब भी आप तैयार हो ना, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे को देखते हुए स्क्रीन पे, just smile at each other. Thank you. Yes. किसी को कुछ बोलने का मन करे तो बोले, नहीं तो we can just leave.
मेरा बोलने का मन है। जरूर जरूर। आई वांट टू शेयर कि मैं बीच में ये सेशंस मिस हो गए मेरी मदर इन लॉ इज नॉट वेल, पर आज मतलब मेरे मन में ये बात आ रही थी कि आई वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड आई वांट टू फॉरगिव, एंड जैसे पता नहीं आप लोगों ने सुन लिया एंड बस ये प्रेयर हो गई, एंड आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ दैट आई कांट टेल यू। मतलब बस मेरे मन में आया था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, एंड यू showed me the light, and right now I'm feeling so light and so full of love that I can't tell. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lots of love. Lots of love. When you are ready, universe gives answers. मेरे को भी पता नहीं किसी ने रिक्वेस्ट की, and I don't know it was you, it was anybody, but no, it was not me. पता नहीं शायद सुन लिया, कैसे क्या हुआ I don't know, बस हो गया. Yes, that is what matters. I know. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, then we meet back. I think last 2 days we will finish the power book, tomorrow and day after. Thank you everyone. Thank you, Sarita. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.